बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जालौर जिले की सांचौर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पालड़ी में विकास और जनहित के कार्यों को लेकर सरपंच प्रशासक पंखी देवी राजपुरोहित सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, जल व्यवस्था और सड़क सुधार से जुड़े कई कार्य उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत के सामाजिक व जनसेवी कार्यों में समाज सेवी पोपटलाल राजपुरोहित का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि राजपुरोहित द्वारा शिक्षा, पेयजल, जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा पंचायत क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रशासन और समाज सेवियों के जो हैं साझा प्रयासों से पालड़ी ग्राम पंचायत में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। तो आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं। तो बात करते हैं इनके जो पंचायत समिति सांचौर की ग्राम पंचायत पालड़ी के वर्तमान सरपंच प्रशासक हैं जो पंखी देवी, और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत का कार्यभार संभालते हैं श्रीमान पोपटलाल जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो जनता ने इनको मान सम्मान बख्शा था, जीत का ताज सौंपा था, तो पूरे 5 साल में इन्होंने क्या कुछ विकास करवाया और इनका जो राजनीतिक करियर है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो साहब, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है पोपटलाल पुरोहित, गांव मेरा सिद्धेश्वर है, ग्राम पंचायत पालड़ी से है और वर्तमान में मेरी मिसेज सरपंच है जी जी। तो कब मैं आपका राजनीतिक करियर जानना चाहूँगा कि आपका ये जो राजनीतिक परिचय है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं लगातार 20 साल से प्रयास कर रहा हूँ और एक ग्राम पंचायत पालड़ी से लगातार युवाओं से, बुजुर्गों से लगातार मैं 20 साल से प्रयास कर रहा हूँ। और इसी राजनीति में वैसे भारतीय जनता पार्टी से विशेष मेरी पार्टी है, वैसे उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और युवा का अच्छे मेरे पकड़ भी है और गांव में भी है और ग्राम पंचायत पालड़ी में भी अच्छी पकड़ के हिसाब से मेरे को आशीर्वाद लोगों ने दिया। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर आपने ये जो चुनाव फाइट किया। वैसे तो आपने विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव फाइट किया है, लेकिन सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं पेयजल के प्रति कि अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की क्या समस्या हैं, और अगर पेयजल के प्रति आपने पंचायत के अंदर क्या कुछ करवाया, जैसे जेजेएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक योजना चला रखी है जेजेएम, उसमें घर घर कनेक्शन का योजना चल रही है और हमारे पालड़ी में 70% जैसा कार्य पूर्ण हो गया है और कमालपुरा भी वो तो 99% हो गया है। और सिद्धेश्वर एक हमारी पंचायत में 3 गांव लगते हैं। सिद्धेश्वर में 60% हुआ, अभी बाकी है, टेंडर नया होने का बाकी है। बाकी हमने ग्राम पंचायत पालड़ी की ओर से बड़ी लाइन, एक तो हमारे सती दाक्षाणी माता जी मंदिर है, भव्य और दिव्य मंदिर है जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ तक ग्राम पंचायत पालड़ी की ओर से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धेश्वर है, वहाँ भी हमने ग्राम पंचायत पालड़ी की ओर से पानी की बहुत अच्छी सुविधा की और लोग भी खुश है। और आप लोगों से भी पूछ सकते हो कि भाई कैसा कार्यकाल रहा 5 साल में, तो 99% खुश है, सभी खुश है। तो हम बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे तो बहुत से मुद्दे होते हैं, जैसे अपना मेन समस्या आती है शिक्षा के प्रति। कहा जाता है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के प्रति बात की जाए तो विद्यालयों में क्या कुछ करवाया हमने? विद्यालय में तो सब पहली प्राथमिकता तो मेरी विद्यालय थी। तो मेरा गांव पैतृक गांव सिद्धेश्वर है और मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा लिखा वहीं जाके मैंने वहाँ प्रतिनिधि किया, वो मेरे के लिए बड़ी खुशी की बात थी। वहाँ मैंने बहुत अच्छे काम किए और पहली प्राथमिकता तो हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक स्कूल करवाई हमारे मंत्री साहब ने और एमएलए साहब ने मिलकर, और हमने सहयोग किया। और 12वीं स्कूल पंचायत में होते फिर भी हमारे गांव सिद्धेश्वर एक बड़ा एक तोहफा मिला है, वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ। और पोस्ट ऑफिस भी हमारी धमाना थी, वो भी कोशिश करके हमने ग्राम पंचायत पालड़ी को पोस्ट बनाई। और अब जाते जाते 5 साल के कार्यकाल में भजन लाल के हम धन्यवाद देते कि हमारे गांव सिद्धेश्वर को नई पंचायत भी बना दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है और गांव के लिए बहुत बड़ा उत्साह है कि हमारे कमालपुरा और सिद्धेश्वर मिलकर एक नई पंचायत है। और पंचायत बनने का कारण यही है कि हमें बहुत उसका फायदा मिलता है कि जैसे भी हमने 5 साल कार्यकाल में देखा कि भी जो भी बड़ी चीज़ें, जो भी हॉस्पिटल है वगैरह कुछ आते मुख्यालय पे ही आते हैं, तो हाँ, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारा गांव सिद्धेश्वर भी पंचायत बनी है। ये भी हमारा सौभाग्य जो हमारे कार्यकाल में 2-3 अच्छे अच्छे कार्य भी हुए, जैसे कि 12वीं स्कूल,
पोस्ट ऑफिस और छोटे मोटे कार्य तो हमने खूब करवाए। मेरी प्रशंसा। तो हुक्म बात कर लेते हैं आपके द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति, जैसे अपने पीएम आवास और खाद्य सुरक्षा, दिव्यांग योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, ऐसी तो बहुत सी योजनाएं हैं जो पंचायत के अंदर दी जाती है। लेकिन अपने इसी योजनाओं के प्रति बात करते हैं, तो अपने पीएम आवास अपनी पंचायत के अंदर की। हमने पीएम आवास नए 70 लोगों को दिए हमारे कार्यकाल में। और आबादी में पट्टे 160 पट्टे हमने आबादी में सिद्धेश्वर, कमालपुरा यानी पालड़ी और यहाँ मिला के दिए हमारी कार्यकाल में। और बाकी तो योजना से मैं लगातार युवा हूँ, यंग हूँ, वैसे भी लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ। हर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हर जानकारी लोगों को शेयर करता हूँ और लोग हमारे से जुड़े भी रहते हैं। और बहुत अच्छी कोशिश की और हमने कार्यकाल अच्छा सफल बनाने की कोशिश की है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे खाद्य सुरक्षा के अंदर, जैसे कि जो रियली वंचित परिवार हैं, जो कि रियली इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए रियली पात्र हैं, तो आपने कितने परिवारों को इसके अंदर लाभ दिया? उसमें तो 99% तो जुड़े हुए थे जो पात्र थे, लेकिन अभी कुछ पोर्ट बंद था इसके, तो अभी चालू हुआ था, तो उसमें स्टार्ट हुआ था, तब जाके हमने जो व्यवहारिक और पात्रक है उनको जोड़ने की कोशिश की और नाम भी जोड़े भी है और कार्यकाल चल रहा है। वेरी गुड हुकुम। तो अपने बात कर लेते हैं अपने हुकुम में युवाओं के प्रति। आप भी एक वेल एजुकेटेड युवा है, तो युवाओं का भी आपके ऊपर बहुत सा सहयोग रहा है, साथ रहा है। युवा साथियों का जो अपनी पंचायत के अंदर जो बात कर लेते, तो अभी नई पंचायत भी बन रही है, तो आप यहाँ के जो युवा हैं अपने बात करते हैं कि हर युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होती जा रही है, तो अपने ग्राम पंचायत के जितने भी युवा हैं, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? हमने पहली प्राथमिक तो पहली शुरुआत नशे मुक्त से ही किया था। यहाँ हमने हमने हमारे परिवार से यानी हमारे घर से यानी हमारे समाज से, मैं पूरे समाज से हूँ, तो मेरी सरपंच बनने के बाद पहली प्राथमिकता माता जी के मंदिर में इकट्ठे होकर भी नशा मुक्त हो, गांव नशा मुक्त हो, परिवार नशा मुक्त हो, इसमें मैंने खूब पहली प्राथमिकता इनको भी दी है। तो हुकम आपने युवाओं के प्रति क्या कुछ जैसे नशे से दूर करके और खेल स्टेडियम, खेल मैदान की तरफ ले जाने के लिए आपने क्या कुछ किया? वो तो प्रयास चल रहा है। बाकी स्कूल के माध्यम से तो हमने 2-3 टूर्नामेंट करवाए। ग्राम पंचायत पालड़ी में हुआ, सिद्धेश्वर में भी हमने हुआ हमारे कार्यकाल में, और कमालपुरा, तीनों गांव में यानी कार्यकाल भी अच्छा रहा। और ये टूर्नामेंट भी हमने 3 स्टेडियम वगैरह बनाए जो बड़े? स्टेडियम तो नहीं बनाया, लेकिन कोशिश जारी है, प्रस्ताव लिया हुआ है। वो देखे जगह मिल गई अच्छी तो वो भी सबका साथ और सहयोग रहा तो वो भी करेंगे। थैंक यू हुकम। तो हुकम बात कर लेते हैं अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति। जैसे सरकार की एक मुहिम चलाई हुई थी कि एक पेड़ माँ के नाम, तो अपने इस पर्यावरण को बचाने के, पर्यावरण को संरक्षण करने के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति अपने क्या विचार रहते हैं? और जो सरकार ने जो ये मुहिम चलाई थी, आपने पंचायत के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाए? हमने हमारी ग्राम पंचायत में 2000 पौधे लगाए। और मेरे हिसाब से तो मैं ये 3 साल से लगातार मेरे ये पौधे की तो मेरा खूब प्रिय है। वैसे भी मैं सरपंच होने से पहले भी मेरे को ये पौधा सुरक्षा, ये वातावरण में मैं खूब खुश था और लगातार वैसे भी जुड़ा हुआ था युवा से। लेकिन अभी मैंने ग्राम पंचायत पालड़ी में 2000 पौधे लगाए। मेरे पास सारे वीडियो होंगे, मैं आपको एक बार शेयर करूंगा, आप भी आपकी आईडी पे वगैरह लगाना। बाकी हमने हमारे मुक्तिधाम सिद्धेश्वर में 2000 पौधे, ग्राम पंचायत पालड़ी में भी लगाए। और पर्यावरण के बारे में तो हम वैसे भी जुड़े हुआ हूँ, सरपंच नहीं था तब से भी मैं ये कर रहा था। वेरी गुड। तो हुकम बात युवाओं और प्लस बच्चियों के प्रति, जैसे युवाओं, और हमने पूरी पंचायत समिति सांचौर, चितलवाड़ा व सरनाऊ का कवरेज करके देखा है, तो हर पंचायत स्तर पे युवाओं प्लस बच्चियों का कहना है कि एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। तो आपके क्या विचार रहते हैं साहब पंचायत स्तर पे? वो तो है ही। मैंने अभी 2 महीने पहले भी एक चर्चा की थी कि अपने लाइब्रेरी बनाने की इच्छा है, और वो भी 99% तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी हमारे गांव में बन जाए। लेकिन थोड़ा देखते हैं किस्त आ गई तो वो बनाएंगे जरूर। हमारी घोषणा भी है और मेरी इच्छा भी थी, और सबके प्रति मैंने चर्चा भी की थी कि लाइब्रेरी की इच्छा है, कहाँ बने, जगह अच्छी ढूंढ रहे, मिल गई तो वो कार्य कर देंगे, पक्का कर देंगे। तो हुकम जो पंचायत, ग्राम पंचायत के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो साफ सफाई के तहत अपने पंचायत में आपने क्या कुछ करा? साफ सफाई के बारे में तो कर रहा हूँ लगातार। जैसे ये बबूल है, बबूल को सारी बबूल नष्ट और जड़ से उखाड़ के फेंके, ये तो हमने लगातार कोशिश की 5 साल में लगातार, कि जहाँ बबूल है उसको उखाड़ के फेंके और साफ सफाई रखे। ये तो चल ही रहा है, लगातार चल रहा है, 5 साल से चल रहा है। वेरी गुड।
तो हम बात कर लेते हैं आपकी ये जो सिद्धेश्वर जो राजस्व गांव है, पहले ये राजस्व गांव था, अब ये पंचायत में घोषित हो चुका है और आगे 2026 का जो चुनाव आ रहा है, तो इस 2026 के चुनाव में आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो जो नई पंचायत घोषित? बस हम तो यही पंचायत को संदेश देना चाहते हैं कि भाई सब हिल मिलकर और अच्छा और एक युवा यंग और पढ़ा लिखा, मैंने अभी 5 साल में देखा है बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं है। जैसे कि राज्य सरकार कोशिश करी कि 8वीं 10वीं पास करे चुनाव में, तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बाकी बिना पढ़े लिखे इस कार्यकाल में अच्छी बात नहीं है। तो हम पे ये युवा को लगातार अब पंचायत 4 दिन ही हुए, लगभग 3 दिन, तो हम घोषित कर रहे हैं कि अच्छा युवा यंग पढ़ा लिखा हो, पहचान वाला हो, वो सरपंच बने तो अपने गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो। इसके लिए हम लगातार पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो आगामी इस चुनाव आने के प्रति जो हमारे चैनल के माध्यम से अब आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ की जनता का कहना है कि जब ये दोबारा ये चुनाव आ रहा है 2026 का, तो इसके अंदर हम यही चेहरा देखना पसंद करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम वो तो देखो जनता जाने, चेहरा पसंद कर देंगे तो हम भी यही हैं। स्थानीय में यही रहता हूँ, 99% मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अहमदाबाद, तो 2-4 दिन जाना पड़ता है, बाकी स्थानीय में लोगों के बीच में ही रहता हूँ। वैसे तो मेरा परिवार हमेशा जुड़ा हुआ ही है। फिर वो जनता की जैसी भावना का कदर करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद साहब, आपको भी, आपके माध्यम से हम भी ये प्रचार में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको भी। थैंक यू।